हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात की थी, जो पहला पार्ट था। आज हम दूसरे पार्ट में बात करते हैं कांग्रेस के ही महत्वपूर्ण अधिवेशन की, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस कांग्रेस के अधिवेशन के जो कांग्रेस के अधिवेशन 1909 से जो होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो कहाँ पर और किस तरह से उसका अधिवेशन हो रहा है। 1909 का अधिवेशन मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा लाहौर का अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन जो पाकिस्तान में, लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान के लाहौर अधिवेशन, ये पाकिस्तान में लाहौर अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी करते हैं, जो 27 से 29 दिसंबर 1909 को इस अधिवेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 बनाया गया था, उसमें ये बातें की जा रही हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। और इस अधिवेशन में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बनाया गया था, 1909 के द्वारा जो धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक, यानी कि अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति प्रथम निर्वाचक पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृति यानी कि अमान्य कर देते हैं। अमान्य कर दिया जाता है। अमान्य कर दिया जाता है। 27 से 29 दिसंबर 1909 को जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। और इस अध्यक्षता में जो धर्म के आधार पर बनाए गए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है या अमान्य कर दिया जाता है। तो अगला अधिवेशन, इसी के आगे का अधिवेशन जो होता है 26 से 30 दिसंबर 1916, जो लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अध्यक्षता। ये 26 से 30 दिसंबर 1916 की अध्यक्षता 1916 इसके कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। अध्यक्षता में कांग्रेस का जो इसलिए महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस का गरम दल व नरम दल कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में समझौता होती है। वह और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच
समझौता होता है, समझौता होता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में, इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में समझौता होता है और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच का समझौता होता है। परीक्षाओं में इस प्रकार से वो पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच कांग्रेस के किस अधिवेशन में समझौता हुआ, या फिर वो पूछ सकता है कि कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में जो समझौता होता है वो कब किस अधिवेशन में होता है। जो कांग्रेस का गरम दल व नरम दल के बीच जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो इस अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में फिर एक समझौता के साथ में एक हो जाते हैं। इसके आगे का जो अधिवेशन है, जो 28 और 29 दिसंबर 1917 का, जो एनी बेसेंट कलकत्ता का अधिवेशन करती हैं, यानी कलकत्ता अधिवेशन यानी पश्चिम बंगाल कलकत्ता का अधिवेशन एनी बेसेंट करती हैं। ये कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, पहली महिला अध्यक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्षता करती है, तो वो है एनी बेसेंट जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 में होता है, जो 1917 में 27 से 28 दिसंबर 1917। इसके बाद महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है, जिसमें अमृतसर अधिवेशन होता है, पंजाब के अमृतसर अधिवेशन, पंजाब में पंजाब का अमृतसर का अधिवेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। इस अधिवेशन में जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक नरसंहार किया गया था, उसकी निंदा की जाती है। जलियांवाला बाग हत्या कांड की निंदा की जाती है। वह खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया। ये पंजाब अमृतसर जो कांग्रेस का अधिवेशन 1900 दिसंबर 1919 में इसकी अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में 1927 से 28 दिसंबर 1919 को यह अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हत्या हुआ था, इसकी बुराई होती है। वह खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया जाता है। क्या है खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो चलिए इसके आगे एक और अधिवेशन की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1920 का अधिवेशन, जो नागपुर अधिवेशन होता है महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर अधिवेशन। तो महाराष्ट्र के नागपुर का अधिवेशन के बारे में 1920 में, यानी 26 से
26 से 31 दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य जी करते हैं, श्री विजय राघवाचार्य जी करते हैं ये नागपुर का अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान, कांग्रेस का ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का इस अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। तो इस प्रकार से ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था वो उसमें क्या कांग्रेस का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था वो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का नया संविधान का निर्माण किया गया था जो 1920 के नागपुर अधिवेशन होता है, या फिर पूछ सकता है कांग्रेस का नया संविधान कब बनाया गया या किस अधिवेशन में बनाया गया। तो वो नागपुर अधिवेशन में जो 1920 का होता है उसकी अध्यक्षता करने वाले सी विजय राघवाचार्य जी हैं। इसके बाद गया बिहार। तो यहाँ पे देखते हैं 26 से 31 दिसंबर 1922 गया अधिवेशन, गया बिहार। यहाँ पे लिख दिया जा रहा है गया बिहार, गया का अधिवेशन जो बिहार राज्य में है, गया बिहार, जो 26 से 31 दिसंबर 1922। इसकी अध्यक्षता करने वाले सी आर दास जी। अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें स्वराज पार्टी का गठन होता है स्वराज पार्टी का। इस प्रकार से हम देखें जो बिहार के गया का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1922 में, जो इसकी अध्यक्षता सी आर दास जी करते हैं। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो वो अधिवेशन है गया बिहार का। सी आर दास जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1922 स्वराज पार्टी का गठन। तो आइए हम अगले अधिवेशन की बात करते हैं जो 1923 में होता है। तो चलिए काकीनाडा आंध्र, इसके आगे हम देखते हैं जो काकीनाडा आंध्र प्रदेश का अधिवेशन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का अधिवेशन जो 28 से 31 दिसंबर 1923। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं मौलाना मोहम्मद अली। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो अध्यक्षता का पद मौलाना मोहम्मद अली सबसे कम उम्र के व्यक्ति होते हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये हैं अध्यक्षता करने वाले, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इस अधिवेशन में स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने का अनुमति प्रदान की गई। तो चलिए लिख देते हैं, ये सबसे कम उम्र वाले, इसे ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष होते हैं, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति
अध्यक्ष और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अधिवेशन स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने का अनुमति प्रदान की गई। इस अधिवेशन में स्वराज्य दल यानी पार्टी को स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन जो 26 दिसंबर से 27 दिसंबर बेलगाम का अधिवेशन होता है। कर्नाटक के बेलगाम 26 दिसंबर से 27 दिसंबर 1924 ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है, इसे याद रखने की ज़रूरत है। बेलगाम की अधिवेशन नाम लिखा जाए बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी जी करते हैं। जब ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 1922 में, उस समय अंग्रेज़ों ने इनको कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और जब ये जेल से रिहा हुए तो ये बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस का जो चल रहा था उसमें अध्यक्षता किए। पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया, तो ये 1924 के बेलगाम की अधिवेशन में ये अध्यक्षता का पद लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कानपुर का अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश के कानपुर अधिवेशन। तो चलिए इसको हम नीचे ले लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता 1925 यानी कि 26 से 28 दिसंबर 1925 का यह अधिवेशन होता है। कानपुर का अधिवेशन इसकी अध्यक्षता भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। इससे पहले जो हमने बात किया था श्रीमती एनी बेसेंट की, जो ये प्रथम महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, लेकिन हम इनकी बात करते हैं कि ये भारत की पहली महिला हैं। भारत की पहली महिला जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस में भारत की प्रथम महिला हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। तो कानपुर का अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश के कानपुर 26 से 28 दिसंबर 1925 का जो अधिवेशन कानपुर का अधिवेशन चल रहा था, उसमें सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो जो हमने इस वीडियो में देखा कि जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो 1909 से लेकर के 1925 तक के हमने इस वीडियो में बात किया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1885 से लेकर के 1908 तक के अधिवेशन को जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था उसमें हमने देखा था, और इस वीडियो में हमने देखा 1925 तक के अधिवेशन को। इसमें जो भी और महत्वपूर्ण अधिवेशन है हम इसके अगले वाले पार्ट में बात करेंगे, अगले वाले पार्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।